के लेक्चर में हम मोलालिटी के बारे में काम करेंगे। स्मॉल एम। पिछले लेक्चर में मोलारिटी के बारे में काम किए थे। आज के लेक्चर में मोलालिटी के बारे में काम करेंगे। देखो जी, मोलालिटी है क्या? तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं मोलालिटी। मोलारिटी के बारे में कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसको हम मोलारिटी कहते। और 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहेंगे? मोलालिटी कहेंगे। तो मोलालिटी को अगर डिफाइन करना है कहेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent is known as मोलालिटी। उसी को हम कहते हैं मोलालिटी। देखो जी, मोलालिटी के बारे में बात करें कहेंगे इट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन with respect to solution. It is a strength of solution with respect to क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं उसी को हम क्या करते हैं? मोलालिटी कहेंगे। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं और मास जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है और मास ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मोल ऑफ सॉल्यूट जो निकालते हैं उसी को तो मोलालिटी कहते हैं। इसलिए मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और कहा जाए फार्मूला ऑफ मोलालिटी, फार्मूला ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी का अगर फार्मूला देखा जाए तो पहला फार्मूला आएगा स्मॉल m बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें होगा? केजी में होगा। दूसरा, अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है तो मोलालिटी का फार्मूला हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें होगा? ग्राम में होगा। ये तो मोलालिटी का फार्मूला है। अगर पूछा जाए रिएक्शन बिटवीन
between molarity and मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी में अगर रिएक्शन निकालना है, चलिए कोई सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, आपस में कंबाइन किया, यहां से सॉल्यूशन बना, ये ना है सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में कंबाइन किया, सॉल्यूशन बना। मान लेते इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कैपिटल एम, यूनिट होगा मोल बाय लीटर, मोल पर लीटर होगा। चलिए तो ये आपका मोलालिटी का फार्मूला। ऊपर वाला जानते हो, ये मोल जो है ये सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा और ये हमारा सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब अगर मोलालिटी दिया है, इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। वॉल्यूम ऑफ कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या कहेंगे 1 है, m/1। इसका मतलब मोलरिटी का अगर कहीं पे डाटा दिया गया, इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट दिया है विथ रिस्पेक्ट टू 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोल की संख्या ही मोलरिटी कहलाता है। 1 लीटर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोल की जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका डेंसिटी डी ग्राम पर ml, तब तो यहां से कहेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर कैपिटल एम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होगा। लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ml, 1000 ml होगा। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोल ऑफ सॉल्यूट आएंगे। अब यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मास निकल के आएगा। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1000 ml, डेंसिटी क्या दिया है डी दिया। तो ये तो सॉल्यूशन का मास निकाल। अगर मोलरिटी आपको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया, अगर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे तो बड़ी आसानी से मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया तो मोलरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, तो मोल का एक फार्मूला होता है, मोल बराबर गिवन मास बटे फार्मूला बिट। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल कितना दिया गया, तो सॉल्यूट का मोल तो कैपिटल एम है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा इनटू क्या हो जाएगा फार्मूला बिट। ये हमारा सॉल्यूट का मास क्या चीज में आ गया, ग्राम में आ गया। अगर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, यस सर। चलिए सारे स्क्रीन का हो गया। यस सर। चलिए इसको करते हैं।
चलिए यहां से देखो तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है। अगर यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास को घटाएंगे, वही मास किसका कहलाएगा? सॉल्वेंट का मास कहलाएगा। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ 1000 डी माइनस सॉल्यूट का मास दिया है m इंटू फार्मूला बेटा। यही तो है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो मोलालिटी का फार्मूला होता है, मोलालिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास तो ये ग्राम में आया, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। चलिए मोलालिटी स्मॉल m, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का मोल तो दिया है कैपिटल M इंटू 1000 बटे सॉल्वेंट का मास 1000 डी माइनस m इंटू फार्मूला वेट। यही तो आ गया मोलालिटी का फॉर्मूला। सबके बारे में लिख लेते हैं, वेयर स्मॉल m मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? ग्राम पर ml में। FWT के बारे में बात करें, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला वेट किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। चलिए ये तो मोलारिटी और मोलालिटी में फॉर्मूला निकल के आया। अगर यहां से डेंसिटी को का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो इसी फॉर्मूला से हम डेंसिटी का भी फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए डेंसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में जरा देखो। डेंसिटी हमको निकालना, इसका मतलब इसको इधर ले आएंगे, इसको ये इधर आएगा, यानी आपका स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू 1000 बटे 1000 डी माइनस m इंटू फार्मूला वेट। ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आएगा 1000 डी माइनस m इंटू फार्मूला वेट बराबर m इंटू 1000 बटे स्मॉल m। अब ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी 1000 डी बराबर हो जाएगा m इंटू 1000 बटे स्मॉल m। ये इधर जाएगा माइनस, इधर जाएगा प्लस, m इंटू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वेट। 1000 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, d बराबर हो जाएगा m
बटे स्मॉल m, क्योंकि 1000 यहाँ आएगा तो ये तो कैंसिल कर देगा 1000, प्लस हो जाएगा कैपिटल M इंटू फॉर्मूला वेट बटे क्या हो जाएगा 1000। यही ना 1000 अगर इधर आएगा तो यहाँ भी भागा में आएगा, यहाँ भी भागा में आएगा। अगर यहाँ डिवाइडेड आएगा तो क्या करेगा, ये और ये कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे तो डिवाइडेड आ गया। अब देखो कैपिटल M दोनों जगह है, कॉमन कर दूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया कैपिटल M 1/स्मॉल m प्लस फॉर्मूला वेट बटे क्या हो जाएगा 1000। ये तो डेंसिटी के फॉर्म में भी हम मोलारिटी और मोलालिटी का फॉर्मूला निकाल। तो ये आपका मोलारिटी के बारे में देखें, मोलालिटी के बारे में देखें, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन है इसके बारे में जानकारी लिया आपका। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला आता है मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें। जिसको एक्स से इंडिकेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन है क्या, तो कहेंगे मोल फ्रैक्शन रियल में मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन। फ्रैक्शन मतलब ये होता है अपना बाय टोटल। कहीं भी फ्रैक्शन के बारे में बात करें, फ्रैक्शन मतलब ये होता है इटसेल्फ बाय टोटल। टोटल में जो आपको मिला वही आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे घर में दो भाई थे, बंटवारा हुआ, फ्रैक्शन हुआ, तो दोनों भाई को जो मिलेगा पूरे संपत्ति में से आधा संपत्ति मिलेगा, दोनों भाई को आधा आधा संपत्ति मिलेगा, यानी 1/2 1/2। अगर टोटल 2 बीघा जमीन है तो उसमें 1 बीघा जमीन पहले भाई को और दूसरे बीघा जमीन क्या हुआ दूसरे भाई को मिलेगा। इसका मतलब फ्रैक्शन मतलब नहीं होता अपना बाय टोटल। फ्रैक्शन जब भी यूज करेंगे तो मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है। फ्रैक्शन यूज फॉर मिक्सचर, चाहे जो भी फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो मिक्सचर के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं। मास फ्रैक्शन होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है, प्रेशर फ्रैक्शन होता है, तो जो भी फ्रैक्शन टर्म है वो मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है। और फ्रैक्शन मतलब ये होता है इटसेल्फ बाय टोटल होता है। यानी आपका फ्रैक्शन के बारे में अगर बात करें, फ्रैक्शन अब होगा इटसेल्फ बटे टोटल। इटसेल्फ बाय टोटल, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन, अपना बाय टोटल। फ्रैक्शन जो है यूज फॉर मिक्सचर, ये मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है। सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर है, इसलिए मोल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन कहते किसको है, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो कहेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ एनी कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का मोल किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो उसी को हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो जब मोल फ्रैक्शन के बारे में लिखेंगे,
the mole of any component with respect to mole of solution is known as mole fraction. इज नोन एज मोल फ्रैक्शन. किसी भी कंपोनेंट का मोल किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट. कहेंगे इट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का तो स्ट्रेंथ है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालें? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में. कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर. टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. चलिए अगला जो देखो, फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें. फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में कंबाइन किया, यहां से सॉल्यूशन बना. अगर सॉल्यूट का मोल मान लेते हैं स्मॉल एन, सॉल्वेंट का मोल कैपिटल एन, सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल एन. अब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मोल ऑफ सॉल्यूशन. मोल ऑफ सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन को तो एक्स से इंडिकेट करते हैं, और सॉल्यूट का निकालना है तो एक्स सॉल्यूट. सॉल्यूट का मोल दिया है स्मॉल एन, सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल एन. उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें. सॉल्वेंट का मोल कैपिटल एन, सॉल्यूशन का मोल स्मॉल एन प्लस क्या होगा? कैपिटल एन. ये भी ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इस दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे वो 1 के बराबर होता है. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ोगे तो वो क्या आ जाएगा? 1. इसका मतलब किसी एक का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, जैसे सॉल्यूट का निकाल चुके हैं आप, सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 माइनस क्या कर देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन का काम. जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो. इसके बाद देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. हो गया? चलिए मिटाते हैं. आवाज जा रही है आप सबों को?
यस सर। चलो ठीक है। अगला आता है रिएक्शन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में क्या रिलेशन? देखो जी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन लिखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां से कंबाइन किया, यहां से सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन का अगर मोलालिटी आपका मोलालिटी सॉल्यूशन का अगर हम मान लेते हैं स्मॉल एम है, इसका यूनिट होगा मोल पर केजी। यानी 1 केजी में मोल की संख्या दिया है। और सॉल्वेंट के बारे में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हमारा वाटर होता है। वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका मतलब मोलैलिटी दिया है, और आपका मोलैलिटी अगर मान लेते हैं स्मॉल एम है, वाटर सॉल्वेंट है, हमको निकालना मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन निकालना। तो यहां से ये भी तो कह सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल अगर स्मॉल एम, तो इस केस में मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, इसका मास हो जाएगा 1 केजी। ये नहीं होता है पर केजी, मतलब 1 केजी में मोल की संख्या, और 1 केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम। H2O का फॉर्मूला वेट आप जानते हैं 18 होता है। इसका मतलब मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे फॉर्मूला वेट। ये ना होता है मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एन से इंडिकेट किए थे, ये आपका स्मॉल एम। अब मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे यहां से। मोल ऑफ सॉल्वेंट का गिवन मास दिया गया है 1000 ग्राम, फार्मूला वेट दिया गया है 80। इसका मतलब कि यहां से आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट, देखिए मोल ऑफ सॉल्वेंट को तो कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मोल ऑफ सॉल्वेंट को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एन से। यानी कैपिटल एन का फॉर्मूला हो गया कैपिटल एन बराबर, इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये 55.56 आएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये ना होता है फॉर्मूला। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालते हैं, स्मॉल एन के जगह पे स्मॉल एन बराबर क्या होगा? स्मॉल एम बटे स्मॉल एम प्लस 55.56। यही तो आ गया मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन।
कहेंगे ये यूज फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ये किसके लिए यूज करना है? एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है आपका। चलिए यहां पे आपका स्मॉल m तो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट का पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसमें 1 में से घटा देंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा। तो ये आपका मोलारिटी और मोललिटी में रिलेशन है, यानी आपका सॉरी मोललिटी और मोललिटी में रिलेशन बताएं। फर्दर मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बताएं। मोललिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों के दोनों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। चलिए कितना मिनट और बचा हुआ है? 4 मिनट और बचा हुआ है। याद देखो जी, इसमें कितने स्टूडेंट अभी अटैच हुए हैं? 10 स्टूडेंट हैं। 10 से 10 स्टूडेंट ही केवल जुटे हैं। नया आईडी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है एंट्री नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ को तो अभी एडमिट हो रहे हैं स्टूडेंट सब की। सर ये तो नया आईडी में आपका आज के अभी जस्ट लेक्चर में देखिए 2 के बारे में बताए थे। एक तो मोलालिटी के बारे में जानकारी दिए और दूसरा मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया। मोलालिटी जो आता है और वो आपका सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में मोल की संख्या है, जबकि मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोल निकाला जाता है। सॉल्यूशन के मोल के रिस्पेक्ट में किसी का मोल निकालेंगे उसी को मोल फ्रैक्शन। दोनों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन देखें, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में रिलेशन देखें। तो जो भी स्टूडेंट था, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं, तो फिर से एक बार मीटिंग आईडी आपका वर्क करते हैं। चलो तो इस पे इसी पे अकॉर्डिंग और ये सब के सब यूट्यूब पे हम डाल देंगे इसको, आज के लेक्चर को हम, ताकि जो भी स्टूडेंट का छुटा हुआ है वो भरपाई कर रहे हैं। अब इसी पे कुछ सवाल लेके आते हैं, जस्ट अगले आपका मीटिंग में सवाल पे काम करेंगे। जो भी नए हैं वो सबके सब स्क्रीनशॉट इसका ले लो। खोलिए। और किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ क्या प्रॉब्लम। सर स्टार्ट हो गया है। किसी को कुछ क्वेश्चन भी पूछना है? क्लास नो सर। क्लास है मेरा। और क्लास आपका नहीं? यस इससे आगे काम करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक परफेक्ट ये आपका, तब तो इसका मतलब टाइम हम थोड़ा सा घटाएंगे। आज 9:30 बजे से स्टार्ट किए हैं, तो कल जो है आपका 8:30 पौने 9 से ही स्टार्ट करेंगे, तभी आपका 10 बजे से करेंगे क्लास है। 8:30 पौने 9 बजे से कल स्टार्ट कर देंगे। और ऑर्गेनिक का जो है आपका सारे स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे मिला होगा क्वेश्चन, नहीं मिला है तो आज जा रहा होगा, उस क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कीजिए। कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। हेलो
5 मिनट हमारे। ठीक। रनिंग।